हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि आप जानते हैं, एब्जॉर्प्शन हो गया, ड्रग ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गई, अब वहां से डिफरेंट टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो कहाँ कहाँ जा सकती है? एब्जॉर्ब ड्रग है तो या तो बॉडी फ्लूइड्स में जाएगी या टिश्यूज़ में जाएगी। अब कुछ ड्रग्स होंगी जो वहाँ पे जाके स्टोर भी हो जाएंगी, टेम्प्रोरी या परमानेंट स्टोरेज भी हो सकता है। तो टिश्यूज़ में हम देखते हैं जैसे आयोडीन थायराइड में जाके ज़्यादा स्टोर होता है, विटामिन ए लीवर में होता है, लिवर में क्लोरोक्वीन भी होता है और बोन्स में फ्लोराइड होता है। ये सारी चीज़ें वहाँ जाके टेम्प्रोरली या परमानेंट फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी। बॉडी फ्लूइड्स में कौन कौन सी ड्रग्स रह जाएंगी? ये बॉडी फ्लूइड्स कुछ भी हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर अगेन इंट्रावेस्कुलर और इंटरस्टिशियल हो सकते हैं। तो इंट्रासेलुलर में हम देखते हैं पोटेशियम और सुक्रोज मेनली यहाँ पे जाके रहना पसंद करेंगे, जिसकी जैसी एफिनिटी होगी। एक्स्ट्रा सेलुलर में देखेंगे तो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में मैनिटॉल हिपैरिन ज़्यादा जाएंगे, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में डाइजॉक्सिन ज़्यादा जाएगा। ऐसा नहीं कि बाकी सारी ड्रग्स यहाँ पे नहीं जाएंगी या ये ड्रग्स और कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ जाके ऐसे ऐसे स्टोर होंगी। तो किसी भी एब्जॉर्ब ड्रग इन सारी जगहों में से किसी न किसी जगह पे जाएगी, थोड़ी देर रहेगी, अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी और फिर उसके बाद मेटाबोलाइज होकर निकलेगी, या फिर कुछ लंबे समय तक भी स्टोर रह सकती है। ठीक, तो हम लोग अब देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है? तो प्लाज्मा में जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स भी मिलेंगे, एल्ब्यूमिन मिलेगा, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन मिलेंगे और भी मिलेंगी। तो ड्रग्स की जो एबिलिटी होती है ब्लड स्ट्रीम में जाने पे, मैक्सिमम ड्रग्स की एबिलिटी होती है कि कुछ ना कुछ वो किसी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करें। ठीक, तो कुछ पार्ट बाइंड करेगा, कुछ पार्ट फ्री फॉर्म में रहेगा। ठीक, तो यूजुअली एसिडिक ड्रग्स जो होती हैं एल्ब्यूमिन से बाइंड करती हैं। ए से एसिड, ए से एल्ब्यूमिन आप याद कर सकते हैं। और बेसिक ड्रग्स यूजुअली अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करती हैं। इनकी पूरी डिटेल लिस्ट आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकते हैं, जिसका नाम भी सेम है, फार्माकोलॉजी मेड इजी 1। साथ में आपको वहाँ पे न्यूमोनिक्स भी मिल जाएंगे इसको याद करने को। तो जब ब्लड स्ट्रीम में पहुँची ड्रग तो वहाँ पे प्लाज्मा इस प्रोटीन से इसने बाइंड किया, तो इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, उस ड्रग के एक्शन पे, फर्दर एक्शन पे क्या इफ़ेक्ट होंगे, हम इसको देखते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फॉर्म है और फ्री फॉर्म है वो एक इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये इंटरचेंजेबल होगा। जैसे ही फ्री फॉर्म कम होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फॉर्म से फ्री फॉर्म की तरफ ज़्यादा ड्रग बननी शुरू हो जाएगी। और ये फ्री फॉर्म जो है यहीं अवेलेबल है यूज़ के लिए, डिफरेंट टिश्यूज़ में जाने के लिए, जहाँ भी उस ड्रग का एक्शन है वहाँ पे यही फॉर्म अवेलेबल है। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन एज ए टेम्प्रोरी स्टोरेज का काम करते हैं, टेम्प्रोरी स्टोरेज का काम करते हैं। जैसे आपके घर में एक लॉकर होगा, वहाँ आप पैसे रखते हैं, आप उस साथ में कुछ कुछ पैसे निकाल के आप अपने वॉलेट में रखते हैं, वॉलेट से आप खर्च करते हैं, जैसे ही वॉलेट में कम होता है लॉकर से फिर आप निकाल लेते हैं, इस तरह से आप काम करते हैं। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड और फ्री फॉर्म इसी तरीके से काम करते हैं। फ्री फॉर्म ही अवेलेबल होगा यूज़ के लिए और फ्री फॉर्म ही सर्कुलेशन से रिमूव किया जा सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि जो बाउंड फॉर्म है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड है। प्रोटीन्स आर बिग मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मेम्ब्रेन क्रॉस करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, मेम्ब्रेन क्रॉस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो भी ड्रग फॉर्म उनके साथ बाउंड होगी उसको वहाँ से निकालना मुश्किल होगा, अनलेस अनटिल वो खुद फ्री फॉर्म में ना आ जाए। तो अब इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के? ठीक है, तो सिग्निफिकेंस देखते हैं। पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने देखा ब्लड स्ट्रीम में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो गया, टेम्प्रोरी स्टोरेज हो गया, वहाँ पे सिर्फ फ्री फॉर्म ही अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अगर सिर्फ फ्री फॉर्म अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और फ्री और बाउंड फॉर्म इक्विलिब्रियम में है, तो डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाउंड फॉर्म तो अवेलेबल है नहीं। आपने ड्रग दी फॉर एग्जांपल 500 मिलीग्राम आईवी और उसमें 100 मिलीग्राम ही अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि वही फ्री फॉर्म है, तो 100 मिलीग्राम ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, इसी के साथ
ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बाउंड फॉर्म से इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। तो जैसे ही आप फ्री फॉर्म कम होगा वैसे ही बाउंड फॉर्म से थोड़ा फ्री फॉर्म की तरफ आएगा ड्रग, तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, ड्रग लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगी। तो जो भी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग होगी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन तो कम होगा लेकिन ड्यूरेशन लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगी। अच्छा, तीसरी चीज़ आती है डिस्प्लेसमेंट। अगेन डिस्प्लेसमेंट आती है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए ड्रग ए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एबिलिटी ठीक ठाक है और ड्रग ए बाइंड है, तब तक हमने ड्रग बी भी दे दी। अब ये ड्रग बी जो दी इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एबिलिटी ज़्यादा है, तो अगर ड्रग बी की ज़्यादा है तो ये ड्रग ए को रिप्लेस कर देगी। तो सडनली अगर आप मान लीजिए ड्रग ए देते थे, आपको उसकी पूरी फार्माकोकाइनेटिक्स पता थी कि ड्रग ए इतनी देर में काम करेगी, इतनी लॉन्ग एक्टिंग होगी, इतना इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऑल ऑफ अ सडन आपने ड्रग बी दे दी, सडनली ड्रग ए का ढेर सारा फ्री फॉर्म अवेलेबल हो गया। तो आप जो पहले से जानते थे ड्रग ए के बारे में, नाउ दैट वोंट बी ट्रू। क्यों? क्योंकि ढेर सारा फ्री फॉर्म अवेलेबल हो गया, सडनली ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, सडनली ढेर सारी ड्रग ए आपके सर्कुलेशन में आ जाएगी। तो याद रखते हैं जो ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड ड्रग है वो कम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड ड्रग को डिस्प्लेस करती है उनके प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से। तो याद रखेंगे कि जो कम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड वाली ड्रग थी वो सडनली ज़्यादा अवेलेबल होने लगेगी, उसका एक्शंस एम्पलीफाई होने लगेंगे और मे बी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। ठीक है। और चौथी चीज़ डायलिसिस। तो डायलिसिस में क्या होगा कि आपको अगेन जो आप डायलिसिस ब्लड बाहर निकाल के और आप किडनी का आर्टिफिशियली हमने किडनी का फिल्ट्रेशन और वो सारे प्रोसेस कर रहे हैं, वो डायलिसिस के अंदर रहेगा। तो जो ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड ड्रग है या जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग पार्ट है वो डायलिसिस से रिमूव नहीं हो पाएगा। क्यों? फिर से बताता हूँ कि प्लाज्मा प्रोटीन्स या प्रोटीन्स इन जनरल बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो फिल्ट्रेट नहीं होंगे। तो जब फिल्ट्रेट नहीं होंगे तो डायलिसिस से बाहर नहीं निकाले जा सकेंगे। तो अगेन ये 4 Ds इसके सिग्निफिकेंस को कहते हैं। अगेन आप ये हमारे से इंस्टाग्राम चैनल पे देख सकते हैं, मैंने इसके लिए डिटेल आपको वहाँ पे पोस्ट की है। ठीक है, चलिए तो इन्हीं के साथ हम कुछ ऐसी ड्रग्स भी देख लेते हैं जो डायलिसिस से रिमूव नहीं हो सकती हैं। ठीक है, जिनका एक कारण ये हो सकता है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है। तो अगेन इनका कोड होगा दैट विल बी अवॉइड डायलिसिस। ठीक है, ये वो ड्रग है जिनमें डायलिसिस नहीं करना चाहिए क्योंकि इफेक्टिव नहीं होती है। तो फर्स्ट इज एम्फेटामीन्स, सेकेंड इज वेरापामिल, थर्ड इज ओपियाइड्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, फोर्थ इज इमिप्रामीन, फिफ्थ इज डायजेपाम एंड सिक्स्थ इज डिजिटैलिस। ये सारी ड्रग्स जो होंगी इनमें डायलिसिस इफेक्टिव नहीं होगी। तो हम लोग आज के लिए यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगला सेशन जल्दी ही अपलोड होगा जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डील करेगा और वहाँ पे हम देखेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। चलिए, थैंक यू।